हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट न्यूज इंग्लिश। आज मैं जो है आपको सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सबको मालूम है राजस्थान बोर्ड ने क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस का जो है सिलेबस जारी कर दिया है और इस बार कुछ चेंजेस हैं तो उनका ध्यान रख करके ही आपको तैयारी करनी है। मैं क्या है अभी किसी क्लास पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं करूंगा। आज चारों क्लासेस का थोड़ा कंपेरेटिव वे में एनालिसिस करेंगे ताकि जो 9, 10, 11th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिल सके कि आगे की क्लास के लिए हम पहले से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सबको मालूम है जैसे कि 11th क्लास होती है तो वो 12th का बेस तैयार करती है, 9th क्लास है तो वो 10th का बेस तैयार करती है। तो उसी हिसाब से जो है हमको आगे तैयारी करनी है और 9th और 11th वाले तो स्पेशली देखें कि आप अपना बेस अभी कैसे तैयार कर सकते हैं। कुछ चेंजेस है, मैं सिर्फ उन्हीं पे बात करूंगा। अगर चारों का कंप्लीट सिलेबस लिया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मुझे मालूम है कि पढ़ाई वाली चीजें देखने में सबको बहुत जोर आता है। फिर भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप प्लीज आगे इसको शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ भी और बोर्ड तक भी पहुंचे कुछ, क्योंकि बहुत ही मैं सीरियस चीजें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो ये देख लीजिए, सबसे पहले क्लास 12th है, इसके अंदर चार पार्ट्स हैं जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है। ये सारी चीजें जो है आपको लगभग हर क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, अब ये रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये तीनों चीजें तो ना आपको हर क्लास में मिलेगी। जो चेंजेस आएगा वो आएगा टेक्स्ट बुक का। जैसे 12th में फ्लेमिंगो और विस्टा है, 11th में हमारे पास में क्या है, 11th क्लास जो है उसके अंदर है हमारे पास में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। तो हर क्लास के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लास 10th के अंदर जो है बुक्स वो भी चेंज है। तो ग्रामर या जो राइटिंग पार्ट है ये लगभग सबके अंदर आपको सेम मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर आ जाएगी क्लास 9th, तो ये चारों क्लासेस चलती रहेंगी। कैसे पता चलेगा 9th लिखा हुआ तो 9th का सिलेबस है? तो मैं इन पर आपसे बात करता रहूंगा और आप लोग जो है इसको ध्यान से देखना कि हमको इस बार किन चीजों पे, तो पुराना सिलेबस उठा करके ही पढ़ना मत शुरू कर देना। और अगर जो कोई टीचर्स भी देख रहे हैं तो वो भी इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार काफी सारे चेंजेस हुए हैं ग्रामर पार्ट के अंदर स्पेशली। तो बाकी तो सेम ही है, जो बुक्स वगैरह हैं, जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, वो लगभग रैशनलाइज्ड कंटेंट आपको सीबीएसई की, एनसीईआरटी की जो साइट है उस पर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। जो बेसिक, जो सबसे पहले सबके अंदर सेक्शन ए मिलेगा रीडिंग, जिसके अंदर दो क्लास 12th में अनसीन पैसेज आते हैं और इनके कितने कितने क्वेश्चन है देखिए, 6 और 3 यानी कि 9 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन है इसके अंदर, और इसमें है 6 का। ठीक है ना। क्लास 11th के अंदर भी देखो, रीडिंग है 20 मार्क्स की, फिर राइटिंग 18 मार्क्स की, ग्रामर है 16 मार्क्स की, यानी कि 12th में जो ग्रामर है वो है 10 मार्क्स की, लेकिन 11th में कितने की, 16 मार्क्स की, 6 मार्क्स ज्यादा है। अब 10th में चलो, तो 10th के अंदर जो ग्रामर है वो फिर से 10 मार्क्स की है ना। लेकिन एक बड़ी जो दिक्कत है मेरे को इस सिलेबस के अंदर ग्रामर की, आप ये देखिए कि 10th की जो ग्रामर है ना, सबसे ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर है। टेंस भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी ये नया डाल दिया इस बार। ये जो है इस बार नया डाला है क्लॉजेस, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। इससे पहले था क्वेश्चन फ्रेमिंग और क्वेश्चन टैग, उसको हटा दिया है और उसकी जगह ये नया टॉपिक डाल दिया है। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर रिपोर्टेड स्पीच। मतलब मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक हैं, आपने एक टॉपिक बढ़ा दिया, आपने ग्रामर के अंदर आप मार्क्स बढ़, मतलब 4 नंबर का तो आपने सीधा टेंस दे दिया, ये समझ में आता है। ये भी 2 नंबर ठीक, लेकिन एक्टिव और पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच जैसे टॉपिक जो कि हार्ड है, और उसका एक एक नंबर में आपने कितने लंबे टॉपिक्स हैं। क्लास 10th का सिलेबस इतना लंबा कर दिया है ना कि टीचर्स को पूरा करने में भी जोर आ जाता है, उतनी सारी छुट्टियां आ जाती है बीच में। तो ये क्लास 10th में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि क्लॉजेस क्या होता है। अब ये क्लॉजेस जो है 12th में आते थे पहले, अभी है कि नहीं ये देख लेते हैं। 12th का ग्रामर पार्ट कहाँ है, ये रहा। तो इसके अंदर से देखिए सिंथेसिस जो दे रखा है ये लगभग उसी की तरह है, क्लॉजेस की तरह। फिर फ्रेजल वर्ब्स है, कंजक्शंस है, एक शायद ये कंडीशनल सेंटेंसेस इस बार डाला गया है, पहले नहीं था। तो 12th के अंदर क्या है नया जोड़ दिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस जोड़े गए हैं। तो ये इस बार एक नया टॉपिक है। ठीक है, फिर है 9th में देखिए। 9th में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चांसेस है, बिल्कुल वही है, टेंसेस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, डिटरमिनर्स है और प्रीपोजिशन। अब जो बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है ना इसमें ये है कि देखो 9th के अंदर टेंसेस है, 10th में भी टेंसेस है और 11th में भी, तीनों क्लासेस के अंदर आपको जो है ना टेंस देखने को मिलेंगे, ये रेट है। अब जो 9th के अंदर जो पार्ट दिया है ना वो सीधा 11th में दे रहे हैं।
मतलब ये चीज मेरी समझ के पर है कि अगर बच्चा 9th में जो प्रिपेयर कर रहा है वो 10th में क्यों नहीं आ रहा। 11th में इन्होंने क्या डाल दिया, देखो प्रीपोजिशंस डाल दिए, लेकिन 10th में है ही नहीं, 9th में है प्रीपोजिशंस, वापस सीधा का सीधा कहाँ डाला 11th में डिटर्मिनर्स है, 9th में भी डिटर्मिनर्स है। मतलब ये कनेक्शन क्या है इनका। तो आप बच्चे को अगर दे रहे हैं 9th में जो चीज दे रहे हैं वो 10th में आनी चाहिए, लेकिन ये दिक्कत है। तो चलो जो 9th के बच्चे हैं ना जो तैयारी कर रहे हो, तो आपकी 11th की ये अच्छा, फिर जो 11th में है ये मॉडल्स इसमें डाले, मॉडल्स चारों क्लासेस में से किसी क्लास में नहीं है, लेकिन सिर्फ 11th के अंदर। तो 12th में भी मॉडल्स नहीं है, 10th में भी मॉडल्स नहीं है, पहले आया करते थे। तो कुछ तो हमारे ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इजीली जो है बच्चे कर सकें। तो ये कनेक्शन एक होना चाहिए, क्योंकि अगर 9th में आप जो चीज दे रहे हो तो बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसको उसको 10th में उसकी हेल्प मिले। यहाँ पे सिर्फ एक टेंस ऐसी चीज है जो 10th में रिपोर्ट हो रही है, बात रिपीट हो रही है, सॉरी। लेकिन बाकी की जो तीनों चीजें हैं, जैसे ये है रिलेटिव प्रोनाउंस है, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, इसका 10th में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच एकदम। अब इसका कुछ बेसिक रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसमें से एक बेसिक चीज 9th के अंदर आनी चाहिए। तो बच्चे के लिए क्या इजी हो जाता है एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड, वरना 10th में जब हम पढ़ाते हैं एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच, बच्चे जो हिंदी मीडियम के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सर के ऊपर से निकलता है कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ से सब्जेक्ट आ रहा है, कि मतलब उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल काम हो जाती है एकदम से। तो आप सीधे जो है ना उनको साइकिल से हवाई जहाज में बैठा दे दो। और फिर अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये और डाल दिए, पता नहीं क्या होने वाला है बच्चों का। तो भाई जो बच्चे शुरू से जो पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से तैयारी करना 10th। मुझे ये लगता है और मेरा मानना है, और ये बिल्कुल सही है, कि 10th का सिलेबस सबसे लंबा है चारों क्लासेस के अंदर। अगर किसी का सिलेबस सबसे लंबा है तो वो है 10th का। इतने सारे 5 जो है सिर्फ ये ग्रामर के टॉपिक हैं। टेंस करवाने में फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड थोड़ा बहुत इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये एक अच्छा चीज क्या है कि क्लॉजेस में सिर्फ बोला है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे वो नहीं पता, कि सिंपल आता है फिर कंपाउंड आता है फिर कॉम्प्लेक्स होता है। सीधा इन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे दिए। क्या रीजन, क्यों उठाया, कोई ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पता। खैर आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है, बनाने वाले जाने। फिर एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए 9th क्लास में। फिर अब 9th वालों को टेंस तो पढ़ना ही है, रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। अब कईयों को नहीं पता होगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। वैसे ये 6, 7, 8 में होते ही हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। 9th में आते ही ये बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं। तो डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स, ए एंड द, सम, एनी, फ्यू और फ्यू, लिटिल, अ लिटिल वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। और प्रीपोजिशंस जो होते हैं, तो ये ग्रामर के अंदर विशेष रूप से चेंजेस हैं। 9th में लगभग कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, 9th के अंदर से जो 10th में और चीजें आती है, देखो ये लेटर राइटिंग आपको 9th में मिलेगी, 10th में मिलेगी, 11th में मिलेगी। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग ये आपको 9, 10, मतलब ये शॉर्ट है तो बड़े पैराग्राफ आएंगे 11th 12th में। एक ये जो डायलॉग यहाँ पे दिया है, स्टार डायलॉग या स्टोरी, दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। डायलॉग सिर्फ 9th में है, आगे की किसी क्लास में नहीं आता है। तो आप स्टोरी प्रिपेयर करें, स्टोरी 10th में भी आएगी। ये देखिए ये शॉर्ट स्टोरी है ना, 10th में भी आ रही है। फिर ये लेटर राइटिंग देखिए, लेटर राइटिंग 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है। ये रही, ठीक है ना। ये रहे लेटर्स, है ना। ये सारा इसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया है। फिर 12th में भी है। तो ये लेटर्स तो सब क्लास के अंदर आएंगे, तो थोड़ा सा बस उसका क्या है, लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइटिंग पार्ट में जो चेंजेस आते हैं 11 12 के अंदर, वो आता है रिपोर्ट राइटिंग है या स्पीच है, आर्टिकल है, तो 11th में भी है और 12th में भी है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स। ये थोड़ा सा क्या कई बार कंफ्यूजिंग करता है कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है। तो एनी इवेंट को अगर या इंसिडेंट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो भी तो एक रिपोर्ट ही हुई ना। और प्रोसेस बिल्ड, बस ये एक चीज मेरे को लगता है कि थोड़ी अलग है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है सिलेबस पर काम करने की जरूरत है, कि हम स्पेसिफाई करें कि इनमें और इनमें क्या चीज दे रहे हो आप, तो बच्चों को थोड़ा सा इजी रहे। वरना ये चीजें लगभग सेम हो जाती है, या आर्टिकल को इधर डालें या कुछ इस तरीके से बनाए हम सिलेबस को, कि बहुत मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए कि बच्चों के लिए इजी हो, उनको समझ में आए कि मुझे किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। लेकिन हम क्या उल्टा और गए, यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया आर्टिकल, रिपोर्ट या फिर स्पीच। तीनों में से दो आएंगे, दो में से आपको कोई एक करना। अब यहाँ ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स, कोई भी प्रोसेस जो है
जैसे एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं इसका प्रोसेस बता दें। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जो है क्लास 11th के अंदर है। अब क्लास 12th में भी देखिए, इसके अंदर भी वन आउट, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, और या फिर एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग इनविटेशन। तो इनमें ये चार टॉपिक है, चार में से दो आएंगे, दो में से एक करना था। फिर यहाँ पर आ गया रिपोर्ट। अब यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, और अब यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग, दो रिपोर्ट में से कोई एक करनी होगी। 11th में क्या है, रिपोर्ट भी है, आर्टिकल भी है, स्पीच भी, तीनों चीजें दी। 12th में एक ही चीज है, तो ये एक बड़ा, पर 12th का सिलेबस अगर मैं 11th से कंपेयर करूँ तो काफी इजी लगता है। चार ही टॉपिक है, कंजक्शंस बहुत इजी हैं, फ्रेजल वर्ब्स ये फिक्स हैं, इन्हीं फ्रेजल वर्ब में से कोई ना कोई सेंटेंसेस आते हैं, और ये इनके मार्क्स जो है वो, और ये भी क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आते हैं पोइट्री। बाकी बुक्स का काम है ये पैराग्राफ वगैरह है, जो जो भी कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहली चीज तो ये बोला कि ग्रामर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। कंडीशनल सेंटेंसेस इस बार ही जुड़े हैं, तो इनको आपको तैयार करना है, और बहुत ही सिंपल है। मैं इसका वीडियो पक्का बनाऊंगा अलग से, बहुत मजेदार टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। 11th में लगभग सेम है, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन। पर यहीं पे मेरे को तकलीफ होती है कि यार कोई भी ग्रामर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अब 12th में रिपीट कर रहे हो। कुछ तो यहाँ पे, जैसे अब आपने सिंथेसिस दिया है, तो 11th में भी देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इजी रख लो। तो सिंथेसिस बच्चा 11th में पढ़ के जा रहा है, 12th में उसके लिए इजी हो जाता है करना। या इसमें से कुछ जो फ्रेजल वर्ब्स ये दी है, इनमें से दो तीन आप 11th के अंदर भी डाल दो। अब ये मॉडल्स है, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ये तीनों, इनमें से दो टॉपिक्स तो 9th के हैं, वो वापस 11th में डाल रहे हो, या इसको 10th में डालते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत देती है। या यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, इसको भी आप 11th में, ये सीधा आप यहाँ 9th में भी नहीं है, 11th 12th कहीं नहीं है, सीधा का सीधा 10th में, सिर्फ यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें तकलीफ देंगी आपको, लेकिन अब हमारा काम है तैयारी करना। अभी क्लोजेस में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करना कि किस तरह की चीज है। तो ये तो होएगी शॉर्ट स्टोरी वगैरह, फिर बाकी तो आपको मालूम है सारा बुक के अंदर से आएगा। बस मेजर जो चीज है, एक चीज का जो ध्यान रखना है, पहले क्या हुआ करता था, अभी लास्ट, अभी तो काफी टाइम से चेंज हो गया है, जो पोइट्री का जो पार्ट है, ये वाला जो पोइट्री है, अब इसमें पोइट्री में इस बार एक अच्छी चीज कर दी है 10th में। जो पैसेज, जैसे पैसेज आता है वैसे पोइट्री का एक स्टैंजा आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छापना है। तो पहले क्या है, ये आते थे, दो ही क्वेश्चन आते थे, अब इसमें मेरे को लग रहा है एक और बढ़ा दिया, वन मल्टीपल चॉइस, ये लिखा है वन एमसीक्यू और दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इनमें जो एमसीक्यू वाला जो है ये, मतलब अवसर में से आपको छांटना होगा, ऊपर स्टैंड आएगा, उसके अंदर से ही प्रश्न उत्तरों को छांटना है, ये पोइट्री के अंदर। तो पोइट्री पार्ट तो अभी से स्टार्ट कर दो तैयार करना। तो एमसीक्यू आएगा 10th के अंदर, और 9th के अंदर में देखते हैं क्या किया इन्होंने चेंजेस। 9th के अंदर भी देखो, इसमें पोइट्री में, इसमें एमसीक्यू नहीं है, इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, उसी में से छापने हैं। तो 10th के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, थी। तो 9th और 10th में क्या होता है, स्टैंजा में से क्वेश्चन आंसर छाटो। और 11th और 12th में क्या होगा, पोइट्री के अंदर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ भी देखो गड़बड़ी कर दी, अभी पता नहीं क्या पढ़ते हैं नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, वन आउट ऑफ टू एक्सट्रैक्ट फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ लिखा है सिर्फ दो एक्सट्रैक्ट आएंगे जिसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन 12th में क्या लिखा है, 12th में बड़ा क्लियर लिखा है, वन आउट ऑफ टू एक्सप्लेनेशंस, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और मैं 11th में लिखा ही नहीं, जो 11th है इसके अंदर सिर्फ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा है, एक्सप्लेनेशन वर्ड ही यूज नहीं किया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सिलेबस बनाते वक्त हम इन छोटी चीजों को भूल कैसे जाते हैं, या इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं होती, या चेक नहीं करवाया जाता है, पता नहीं कहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अब टीचर अगर तैयारी करा रहा है, सिर्फ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट याद करवा रहा है, और एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो एक इनके जो है 9th और 11th जो लोकल क्लासेस है, इनका भी एक एक मॉडल पेपर जारी होना चाहिए। और जो भी टीचर्स भी देख रहे हैं, तो प्लीज इसको बोर्ड तक, या आप भी अपनी बात, जो कोई भी शिक्षा भी देख रहे हैं, तो बोर्ड तक पहुंचाए भी। 9th और 11th का भी एक मॉडल पेपर जारी होना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा इजी रहता है कि किस तरह का पेपर आएगा और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये शुरू में आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से तैयारी करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो यही थी मोटी मोटी बातें, और मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरे को बहुत बड़ा डिटेल हर क्लास का बनाने की जरूरत पड़ेगी। लास्ट में ये देखिए, 11th में 4 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन 12th के अंदर कितने एमसीक्यू आएंगे, 9 एमसीक्यू। इसलिए चैप्टर्स की बड़ी डिटेल अच्छे से स्टडी करना, विस्टा में से आएंगे सारे के सारे। 9 क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपके पूरे में से पूरे आने चाहिए लगभग। फिर 10th क्लास है, तो 10th में भी लास्ट में 5 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, ये भी चैप्टर्स में कौन सी में से आएंगे, फुटप्रिंट्स में से आएंगे।
और 9th के अंदर भी देखिए 4 एमसीक्यू आते हैं, वो भी कौन सी बुक में से आएंगे, मोमेंट्स में से। तो इसलिए, और फिर बड़े वाले तो हैं 80 वर्ड्स के, 60 वर्ड्स के, ये क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही हैं। तो 9th में आप स्टोरी तैयार करें तो 10th में काम आ जाएगी, लेटर आप तैयार करें 10th में काम। तो काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं, लेकिन बस ग्रामर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है कि 9th क्लास में जो चीजें हैं वो वापस सीधे 11th में पूछी जा रही है, 12th में नहीं है, 10th में नहीं है। चलिए, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना है अपनी शुरू कर लें, सिलेबस देख लें, बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड में जाकर के आपको यहाँ जाना है अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2024-25 एवं 2000, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा और आपको जाना है पाठ्यक्रम 2026। इस पे कक्षा 9 से क्लास 9th का, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, प्रवेशिका में जो पढ़ रहे हैं वो लोग प्रवेशिका वाले, उपाध्याय वाले उपाध्याय वाले में। यहाँ अपने को 2026 का सिलेबस आपको सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से आज इतनी ही बात मैं करने वाला था सिलेबस को लेकर के। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, स्टेटस पे जैसे भी है प्रमोट कीजिए। मेरे को बहुत टाइम बाद मैं आज वीडियो बना पाया हूँ, और आपका सपोर्ट सहयोग आगे ऐसे ही बना रहे। जो टॉपिक्स चेंज है उनको विशेष रूप से नोट कर लेना कि मुझे इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ग्रामर के अंदर मैंने बताया 12th में है कंडीशनल सेंटेंसेस, नया टॉपिक है। 11th में सेम है, कोई चेंजेस नहीं लग रहे, भी पुराना मैंने सेम ही है, डिटरमिनर टेंसेस मॉडल्स वगैरह, ये मॉडल सिर्फ आपको तो इसलिए अपनी बेसिक तैयारी रखें। 10th के अंदर ये नया डाला है क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, भैया तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से वीडियो देखना शुरू कर दो, जहां मिले मैं भी बनाऊंगा वीडियो तो टाइम मिलेगा। और 9th में चारों सेम ही है जो पिछले साल थे, लेकिन क्योंकि आप 8th से 9th में आए हो तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले टेंस बेसिक पे, पार्ट्स और स्पीच पे सबको काम करना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये तीनों की जानकारी, मतलब यूं रट लो। ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिर ये प्रीपोजिशन डिटरमिनर्स इसलिए बेसिक क्लियर किया जाएगा कि आपको 12th में सेंटेंसेस बनाने में इजी रहेगी, प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, डिटरमिनर्स कहाँ लगाने हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।